हेलो एवरीवन। सीए फाइनल सीएफआर का हम लोग वर्कबुक सॉल्व कर रहे थे जो इंस्टीट्यूट ने दिया है। इंडेस 102 के क्वेश्चन, इंडेस 12 दोनों के क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, ऑलरेडी इस चैनल में अपडेटेड है, आप जरूर उनको देख लीजिएगा। आज हम ले रहे हैं इंडेस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने वर्कबुक में दिया है बट वो काफी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि उससे जो इंडेस 108 का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आइडेंटिफाइंग द रिपोर्टेबल सेगमेंट, वो वाला पोर्शन का एकदम अच्छे से रिवीजन हो जाता है और सारी बातें उसमें कवर हो जाती है, जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा बार इंडेस 108 से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में भी दिख सकता है या एक 7 मार्क का इसी तरीके से फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी दिख सकता है। आपको एक एंटिटी के 7 सेगमेंट्स दे दिए हैं, ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स, और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई करो कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल है। हमने जब रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करना सीखा तो हमने 10% क्राइटेरिया पढ़ी थी। 10% क्राइटेरिया, कोई भी एक कंडीशन अगर कोई सेगमेंट फुलफिल कर लेता है तो वो रिपोर्टेबल हो जाता है। एक पढ़ा था एसेट क्राइटेरिया, एक पढ़ा था रेवेन्यू क्राइटेरिया, एक पढ़ा था रिजल्ट्स क्राइटेरिया, और एक हमने पढ़ा था ये सारा आइडेंटिफिकेशन तीनों क्राइटेरिया से करने के बाद आप चेक करना जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई हुए हैं उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू 75% ऑफ द एंटरप्राइज रेवेन्यू के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उन्हीं को रिपोर्टेबल सेगमेंट मान के डिस्क्लोज कर दो। अगर वो 75% नहीं हो रहा तो मुझे एडिशनल सेगमेंट ऐड करने पड़ेंगे टू द रिपोर्टेबल सेगमेंट, सो दैट मैं कम से कम 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू को रिपोर्ट कर सकूं। तो उसी बात पर यह क्वेश्चन दिया गया है। आइए इस छोटे से वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि इंडेस 102 का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम रिवाइज कर सके। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हैज आइडेंटिफाइड इट्स ऑपरेटिंग सेगमेंट्स बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे उन्होंने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किया है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर दीज सेगमेंट्स। टोटल 1 2 3 4 5, ओके वो एक ही है, 1 2 3 4 5 6 टोटल सेगमेंट्स दिए हैं। हर सेगमेंट का आपको टोटल रेवेन्यू दे दिया, एक्सटर्नल और इंटरनल बाइफरकेट करके भी दे दिया। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल करोगे तो टोटल आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस दे दिया, एसेट दे दिया। मेरे को बोल रहा है इन अकॉर्डेंस विद इंडेस 108 व्हिच ऑपरेटिंग सेगमेंट मस्ट बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से ऑपरेटिंग सेगमेंट आपको रिपोर्ट करने हैं, यानी आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करना है। Answer to illustration 7. Illustration 17. Answer to illustration 17. As per Index 108, Index 108 नाम क्या है? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, segments are classified as reportable segments. Segments are classified as reportable segments. Reportable segments if they satisfy any of the following criteria. Any of the following criteria, कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल है। Any of the following criteria, any is important. सबसे पहला, its segment assets are 10% or more, 10% or more of total assets of all the segment, total assets of all the segments, या total segment assets. Its segment assets are 10% or more of total assets of all the segment. मेरे को बताओ टोटल सेगमेंट एसेट्स आपको कितना दिया हुआ है? टोटल सेगमेंट एसेट्स, अगर टोटल सेगमेंट एसेट्स देखोगे तो यहां पर आपको टोटल दिया हुआ है 10,000, तो 10,000। सो थ्रेशोल्ड क्या है मेरा? थ्रेशोल्ड 10,000 का 10%, 1,000। अब देखो कौन कौन से सेगमेंट का एसेट 1,000 या उससे ज्यादा है, इसका और इसका, यानी इंडिया और नॉर्थ अमेरिका। सो इंडिया एंड नॉर्थ अमेरिका, इन इस कंडीशन के बेसिस पे इंडिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर रिपोर्टेबल। सिर्फ वो दो फुलफिल कर पा रहे हैं क्राइटेरिया को, 1000 या उससे ऊपर का एसेट्स है।
नंबर 2, इट्स सेगमेंट रेवेन्यू। सेगमेंट रेवेन्यू में दोनों रेवेन्यू आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, आर 10% और मोर ऑफ, 10% और मोर ऑफ टोटल सेगमेंट रेवेन्यूज। सारे सेगमेंट का टोटल रेवेन्यूज अगर मिला दोगे और उसका 10% निकालोगे तो इस सेगमेंट का रेवेन्यू उतना या उससे ज्यादा है। टोटल सेगमेंट रेवेन्यूज, टोटल सेगमेंट रेवेन्यूज, टोटल सेगमेंट रेवेन्यू है 1100। अगर मैं थ्रेशोल्ड की बात करूं तो 1100 का 10% 110, तो इसके हिसाब से ये और ये 110 या उससे ज्यादा है। इंडिया, जापान एंड नॉर्थ अमेरिका आर रिपोर्टेबल। सो इंडिया, जापान एंड नॉर्थ अमेरिका आर रिपोर्टेबल। इस क्राइटेरिया के हिसाब से ये 3 रिपोर्टेबल है। तो इंडिया एंड नॉर्थ अमेरिका तो पहले ही हो गया था, अब जापान भी ऐड कर लो, अब जापान भी ऐड कर लो। नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट था, इट्स सेगमेंट रिजल्ट्स, उसका रिजल्ट्स आर 10% और मोर ऑफ, 10% और मोर ऑफ, हायर ऑफ, 10% or more of, higher of combined profits of all profit making segments, combined profits of all profit making segment, जितने भी profit making segments है सबका मैं combined profit निकालूंगा। combined profits of all profit making segments कौन कौन से हैं? 103, 48, 151 प्लस 122, 273 प्लस 16, 289। एक बार आप टोटल कर लेना, टोटल कर लेना। 103 प्लस 48 प्लस 122 प्लस 13, सॉरी 286 हो रहा है। 103 प्लस 48 प्लस 122 प्लस 13, 286। एंड कंबाइंड लॉसेस ऑफ ऑल सेगमेंट्स इन लॉसेस, ऑल लॉस मेकिंग सेगमेंट्स, combined losses of all loss making segment is 25 plus 16, 41। तो इन दोनों को करोगे तो 245 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा थ्रेशोल्ड हो गया दोनों का, हायर का 10%, 286 का 10%, 28.6, इक्विवेलेंट टू मैं बोलूंगा 29। तो इसके हिसाब से किन किन सेगमेंट का प्रॉफिट लॉस 29 या उससे ज्यादा है? वापस इंडिया, जापान एंड नॉर्थ अमेरिका। तो इसके हिसाब से इंडिया, जापान एंड नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, जापान एंड नॉर्थ अमेरिका आर रिपोर्टेबल, नॉर्थ अमेरिका आर रिपोर्टेबल। तो अगर मैं तीनों को देखूं, सो एज पर इंडियस 108, इंडिया, जापान एंड नॉर्थ अमेरिका आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई अगर कोई सेगमेंट कर दे रहा है तो वो रिपोर्टेबल है, आर रिपोर्टेबल। ये तीनों को तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, ये तीनों को तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट क्राइटेरिया, एज पर इंडियस 108 आपको एक्सटर्नल रेवेन्यू सबका दिया है अलग से। एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू, total external revenue of all reportable segments identified above, of all reportable segments identified above, जो आपने आइडेंटिफाई किया है, identified above shall be 75% or more of enterprise revenue. Enterprise revenue, enterprise revenue is nothing but total external revenue. एंटरप्राइज रेवेन्यू, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू, उन रिपोर्टेबल सेगमेंट का जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% या उससे ज्यादा हो रहा है कि नहीं। तो हम देखेंगे टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है एंटिटी का। टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू दिया हुआ है 687, ठीक है। External revenues of reportable segment, external revenue of reportable segments, reportable segments, 3 रिपोर्टेबल आए हैं, उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू
150, 170, 225, 150, 170, 225, तो ये हो गया 150, 170, 225, 545। तो अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूं तो 545 बाई 687 इंटू 100, 545 by 687 into 100, 79.33%, which is greater than 75%. As the percentage exceeds 75%, no new segment to be added. No new segment to be added. कोई अलग से सेगमेंट ऐड करने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ 3 को रिपोर्ट कर दो। कोई नया सेगमेंट ऐड करने का जरूरत नहीं है, आप वो 3 सेगमेंट को रिपोर्ट कर दो, बात खत्म। वो 3 सेगमेंट को रिपोर्ट कर लो, क्योंकि एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ द रिपोर्टेबल सेगमेंट एक्सीड कर रहा है 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू। आपको कोई अलग से सेगमेंट नहीं लेना, इंडिया, जापान एंड नॉर्थ अमेरिका को आप रिपोर्ट कर दीजिए। तो ये हो गया मेरे क्वेश्चन का आंसर। अगर आप यहां पे देखोगे तो रेवेन्यू क्राइटेरिया में इंडिया, जापान, नॉर्थ अमेरिका, रिजल्ट्स में इंडिया, जापान, नॉर्थ अमेरिका, एसेट्स में इंडिया और नॉर्थ अमेरिका। तो रिपोर्ट रिक्वायरमेंट इंडिया, जापान एंड नॉर्थ अमेरिका। India, Japan, North America are reportable. However, it should be checked whether they comprise at least 75% of company's external revenue. इन तीनों का एक्सटर्नल रेवेन्यू 545 और एक्सटर्नल रेवेन्यू इनका जो है वो 75% है ऑफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू, 79%. The 75% test is met, no other segment need to be reported. क्योंकि 75% टेस्ट मीट कर रहा है, कोई अदर सेगमेंट आपको ऐड नहीं करना है। तो कंक्लूजन है द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आर इंडिया, जापान एंड नॉर्थ अमेरिका। ये 3 रिपोर्टेबल है। डन है बात, आप आंसर चेक कर सकते हो। आप आराम से 1 मिनट का टाइम लेके पॉज करके चेक कर लो। पॉज करके चेक कर लो। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट इंडेस में। बाय बाय।